अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। आज हम प्रश्नावली 5.4 शुरू कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न के क्या माप हैं। देखिए, अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि इसके कितने फिक्स जितने होते हैं। जैसे समकोण 90 डिग्री का होता है, ऋजु कोण जो है ये कितना ऋजु कोण होता है 180 डिग्री का, या सरल कोण इसी को बोलते हैं। और 0 डिग्री का कोण समपाती कोण होता है, और 180 से ज़्यादा और 360 से कम प्रतिवर्ती कोण होता है। पूरा 360 हो गया तो संपूर्ण कोण कहलाता है। ऐसे हम पढ़ चुके हैं पहले, बस इसमें जवाब देना है। तो निम्न के क्या माप है। एक समकोण कितना होता है, तो ये होता है, इसे तो लिख दीजिए 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। एक ऋजु कोण, तो एक ऋजु कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का होता है। क्योंकि माप पूछ रहा है इसलिए हमको डिग्री में लिखना है, ठीक है ना। तो अब इसी तरह इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं। अब इसी का प्रश्न नंबर 2 है, बताइए सत्य या असत्य है, ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम पहले हम अपना जो बनाते हैं चार्ट, तो एक बार बना लें। इसी को देख के आप आसानी से बता सकते हैं। तो आप भी ऐसे, यदि आपके दिमाग में बन गया है तो अच्छी बात है। ये देखिए, वृत्त बना के ऐसे करते हैं, वृत्त बना के एक ऐसा बना लेते हैं। ये होता है, ये 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, और यहाँ पर 270 डिग्री। इसके बीच में अगर आता है तो यहाँ पर होता है न्यून कोण, और इससे इसके बीच में आता है तो अधिक कोण, और यदि ये पूरा पूरा होता है तो इसका नाम है ऋजु कोण। इससे इसके बीच में जाता है तो ये हो जाता है प्रतिवर्ती कोण, और ये पीछे से एकदम पूरा गोल गोल घूम के यहाँ आ जाता है तो ये हो जाता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण या गुणन, ठीक है। बस इसी को देख के जवाब दे दीजिए। एक न्यून कोण का माप, न्यून कोण कहाँ, ये रहा, छोटा है। ये चिन्ह क्या कहता है, छोटा है ना। छोटा है बड़ा, इसको बोलते हैं, इधर का जब ये ऐसा चिन्ह इधर खुला रहता है तो इसको बोलते हैं बड़ा है, और ऐसा चिन्ह रहते हैं तो इसको बोलते हैं छोटा है। यानी इसको पहचानने का क्या तरीका, जिधर नोक लगी हो वो छोटा होता है। तो देखिए, इधर नोक लगी है तो इधर छोटा हो जाएगा। तो एक न्यून कोण का माप 90 डिग्री है, छोटा है 90 डिग्री से, तो ये सत्य है, सत्य, या इसी को टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सत्य है। एक अधिक कोण की माप भी वो कह रहा है कि 90 डिग्री से कम है, जबकि अधिक कोण किधर होना चाहिए, अधिक कोण 90 से ज्यादा और इधर 180 से कम, ये अधिक कोण इधर होता है, और ये कह रहे हैं इधर है, पहले वाले में है। तो ये असत्य हो गया, असत्य। असत्य को हम किससे दर्शाते हैं, एफ से, फॉल्स से। अब एक प्रतिवर्ती कोण की माप बड़ी है किससे, 180 डिग्री, बिल्कुल 180 डिग्री से ऊपर ही तो प्रतिवर्ती कोण कहला रहा है। देखिए, यहां से जाएगा यहां आएगा तभी प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। तो ये क्या हो गया, ये भी सत्य हो गया, सत्य अर्थात ट्रू, ठीक है। एक संपूर्ण घूर्णन, यानी कि जहां से चले थे वहां पुनः पहुंच गए, तो ये कहलाता है 360 डिग्री। बिल्कुल, ये 360 डिग्री, यहाँ पर 360 डिग्री होता है, ठीक है। शून्य के पीछे आ जाना, ये पूरा 360 डिग्री होता है। तो हम लिख देंगे एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 डिग्री है, हाँ है। तो ये बन जाएगा सत्य। सत्य को हम हमेशा टी से शो कर रहे हैं। और एम कोण ए, एम कोण का मतलब होता है मेजर करना, है ना, मेजर करना है ना, नापना। तो एम कोण ए यानी कि नापा गया है, एक कोण नापा गया है 53 डिग्री, एक कोण नापा गया है 35 डिग्री बी। तो ये कह रहे हैं एम कोण ए बड़ा है एम कोण बी से। यानी देखिए, इसको ऐसे समझिए कि ये एम कोण ए का मान दिया हुआ है 53 डिग्री, 53 बड़ा है 35 से, ये कह रहा है। तो देखिए, अंक देखिए, पहचान लीजिए,
एम के में दिया है 53, 53 तो बड़ा ही होता है 35 से, तो 35 डिग्री से 53 बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये कथन सत्य है। तो आप भी लिख दीजिए यहाँ पर सत्य, सत्य अर्थात ठीक, ये सारे सत्य हो गए, ये सत्य, ये सत्य, ये सत्य, या एक वाला भर असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। ठीक है, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न के माप लिखिए, कुछ न्यून कोण और कुछ अधिक कोण। इसमें दो दो उदाहरण देने के लिए बोला गया है कि दो दो कम से कम लिखिए। तो कुछ न्यून कोण क्या होते हैं? न्यून कोण सबसे पहले अगर हम जान लें कि, फिर से ध्यान कर लें कि ये 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, इसके बीच का कोई भी दो अंक लिख दीजिए आप। जैसे मान लीजिए एक लिख दीजिए 30 डिग्री एवं एक और लिख दीजिए 45 डिग्री, ये सभी क्या हो गए? न्यून कोण हो गए, है ना। और अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा एवं कितना 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से छोटा। अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो अब इसमें लिख दीजिए 90 से बड़ा कोई भी हो सकता है, 100 डिग्री का भी हो सकता है ना, 120 डिग्री का भी हो सकता है। दो उदाहरण देने, दो कोई भी, और कोई भी लिख सकते हैं इतनी दूर तक, 180 के पहले पहले तक आप कोई से भी उदाहरण दे सकते हैं। हमें यहाँ पर दो लिखना था, ठीक है ना, आप कितने भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप लिखिए। चांदे से मतलब ये रहा चांदा, और चांदे से नापने का तरीका ये अपन लोगों ने सीख लिया था कि ये जो लाइन रहती है इधर, इसका जो केंद्र होता है यहाँ पर, इसको बीच कोने के वहां पर रखना है और किसी एक लाइन से मिला लीजिए। फिर दूसरी लाइन जहां पर इस रेखा पर जहां पर भी मिलती है इस पैमाने पर, बस उसको लिख देना है। तो अगर हम इसको यहाँ पर रख के देखते हैं, यहाँ से यहाँ पर, तो ये देखते हैं कितने पर जा रहा है, ये लगभग ये जा रहा है पूरा 40 डिग्री पे, तो यहाँ लिख दीजिए 40 डिग्री। बस इसको नापना है। ये देखिए देखने में अधिक कोण लग रहा है, तो अधिक कोण कितने पर जाएगा, इसको यहाँ पर रख दीजिए और ये यहाँ पर बराबर करिए। देखिए लगभग 120 डिग्री पर जा रहा है, तो 120 डिग्री लिख दीजिए। बस इसको नाप के लिख देना है। ये तो देखने में ही समकोण नजर आ रहा है, वैसे रख के देखना है तो देख लीजिए, देखिए बिल्कुल समकोण ही फिट है। तो ये तो 90 डिग्री है। इसमें देख लीजिए, इसमें ये कितना डिग्री दिख रहा है, तो इसको देखिए, ये जो रेखा गई है, एक रेखा, किसी एक रेखा पर तो पहले आपको ये लगाना पड़ेगा। तो ये लगा दिया। अभी कहां पर जा रहा है, तो ये जा रहा है 60 डिग्री पे, तो यहाँ पर लिख दीजिए 60 डिग्री, ठीक है। फिर देखिए इधर वाले को देख लीजिए, ये जा रहा है कितना, ये तो 90 डिग्री दिख रहा है देखने में, लेकिन फिर भी नाप लीजिए, ये लगाया, ये लगभग 90 जा रहा है, तो ये 90 डिग्री लिख लीजिए। ये अधिक कोण दिख रहा है, तो ये कहां पर नापेंगे, देखिए ये इधर मिला, इधर मिला, यहाँ कोण भी नापना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, चाहे ऐसे लीजिए चाहे ऐसे लीजिए, बस एक रेखा पर इसको जो है फिट कर दीजिए। ये यहाँ पर फिट हो गया। तो ये जो यहाँ से जा रहा है, ये कितना डिग्री पर जा रहा है देख लीजिए, इधर से पढ़ लीजिए, इधर से आइए, इस रेखा तक आना है, तो ये आ रहा है लगभग 135 के आसपास आ रहा है। तो आप भी 135 डिग्री लिख लीजिए। तो ये इस तरह हमारा चांदी से नाप के उनके माप लिख दिए, इस तरह इसको नाप के लिख देना है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 ये कह रहे हैं कि किस कोण का माप बड़ा है। देखिए दो कोण बनाए गए हैं, इधर ए है और इधर ये बी कोण बनाए गए। पहले आकलन कीजिए, आकलन कीजिए फिर मापिए। आकलन करने में देखिए क्या दिख रहा है, देखने में ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है और ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। तो जो बड़ा है और छोटा है, तो आकलन करके हमने अंदाज लगा लिया कि ये देखिए चौड़ा, इसका मुंह थोड़ा ज्यादा चौड़ा है, इसका मुंह थोड़ा सा कम खुला है। तो जिसका मुंह ज्यादा खुला रहता है वो बड़ा होता है, और जिसका मुंह कम खुला रहता है वो छोटा होता है। अभी कह रहे हैं मापिए, फिर ये यहाँ पे लिखा हुआ है कोण ए का माप, कोण बी का माप। तो कोण ए कहाँ है, ये रखा, तो ये छोटा है तो कितना है, जरा इसको भी लिख के देख लो। ये रहा चांदा, इसको लिख के ऐसे रखते हैं, तो ये देखिए कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है 40 डिग्री पे। तो यहाँ पे लिख दीजिए कोण ए का माप तो 40 डिग्री। कोण बी पे भी नाप लीजिए, कोण बी है देखिए यहाँ रखा, ये चला गया करीब 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 65 डिग्री। तो ये लिख लीजिए यहाँ पर कोण बी का माप हमारा निकल आया है 65 डिग्री।
अब मापिए फिर नापिए। तो अब इसमें देख लीजिए कौन सा बड़ा था, बड़ा छोटा कर बताना है ना। अब अंदाज से तो हमने बता दिया था कि कोण भी बड़ा है इससे, चौड़े की वजह से। अब आकलन में भी देख लीजिए, तो ये देखिए 65 डिग्री बड़ा होता है कि 40 डिग्री बड़ा होता है, देख लीजिए। 65 बड़ा होता है तो जिधर बड़ा होता है उधर से मुंह छोटे की तरफ ले जाते हैं, है ना, नोक छोटे की तरफ कर देते हैं, मुंह खोल देते हैं, तो 65 डिग्री बड़ा है। और 65 डिग्री का कोण कौन सा था, कोण बी बड़ा है कोण ए से। ये इस तरह हमको लिख देना है ना। किस कोण का माप बड़ा है, तो कोण बी का माप कोण ए के माप से बड़ा है। इस तरह इसको जवाब देना है। इस तरह लेते हैं प्रश्न नंबर 6। इसमें भी वैसा ही है जैसा पांचवें में था कि निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है। पहले आकलन कीजिए, देख के आपको अंदाज लगाना है, फिर मापन द्वारा पुष्टि करना। देखिए अंदाज देखने पे भी अभी क्या लग रहा है, देखिए इसका मुंह छोटा लग रहा है तो ये तो छोटा ही होना चाहिए। इसका मुंह बड़ा खुला हुआ है तो इसको बड़ा होना चाहिए। अब कह रहे हैं मापन कर लो, तो पहले कोण ए का मान लिखना है और फिर कोण बी का मान लिखना है। तो देख लेते हैं नाप के कितना है। तो नापने का तरीका क्या किया था, ये बीच वाला पॉइंट जो है इसी पर रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे ले जाते हैं कितने पर, ये भी अभी भी 40 डिग्री का है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 40 डिग्री। बी वाले को भी नाप लीजिए, यहाँ पर रखिए और इसको नाप लीजिए। तो ये कोण कहाँ पे जा रहा है, ये 60 पे जा रहा है यहाँ पर, तो इसको भी यहाँ पे 60 लिख लीजिए। ये 60 हो गया, तो ये 40 पे है तो यहाँ पे 40 लिख लीजिए। तो कोण बी का मान कितना आ गया, ये 60 डिग्री। देखने पे चौड़ा लग रहा था, है ना, बड़ा लग रहा था, तो ये 60 डिग्री का हो गया। अब मापन के द्वारा पुष्टि कीजिए, तो अब ये भी पुष्टि तो हो गई। 40 बी हो गया 60 डिग्री, ए हो गया 40 डिग्री, तो बड़ा कौन सा हो गया, 60 बड़ा होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं 60 बड़ा डिग्री बड़ा होता है 40 डिग्री से, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण बी बड़ा हो जाएगा कोण ए से। इस तरह जो हमारा ये जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये प्रश्न नंबर 7 लेते हैं कि न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण से रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब ये कुछ खाली स्थान बने हुए इन पे भर देना है आपको। बस अगर आपने जो अच्छे से परिभाषाएं पढ़ी हैं, आपने अच्छे से कोण को समझा है, तो आप आसानी से कर लेते हैं। देखिए, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना उस समय कि जब एक समकोण कैसा होता है, इसके, ये पूछ रहे हैं इसके बीच में, तो इसके बीच में क्या होता है, न्यून कोण होता है। कौन सा कोण होता है, न्यून कोण। तो यहाँ पर हम लिख देंगे न्यून कोण। क्या लिख देंगे, न्यून कोण होता है, ये यहाँ पर ध्यान देना। ठीक, और वह कोण जिसका माप एक समकोण से अधिक हो। एक समकोण मतलब होता है इससे ज्यादा एक इधर की तरफ इधर निकल जाएगा, तो ये इधर से जाके इधर आता है, तो इसका काम हो जाता है अधिक कोण बन जाता है, ऐसे बन जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वह कोण जिसका माप एक समकोण है, यहाँ से अगर बाहर निकल गया तो इसका माप हो जाता है अधिक कोण। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अधिक कोण, अधिक कोण होता है। ठीक है, यह अधिक कोण हो जाएगा। और वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर है, यानी देखिए एक समकोण इधर, एक समकोण इधर, यानी ये पूरा यही लाइन आ जाए, यही लाइन क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं ऋजु कोण। जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर होता है वो क्या होता है, ऋजु कोण। वो क्या होता है, ऋजु कोण। ऋजु कोण कितना होता है, ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री। आप ऐसे भी लिख लेते हैं, दो समकोण माने 180 डिग्री, तो इसको आप ऐसा भर दीजिए। फिर यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है, यानी दो कोण दिए हुए हैं वो उनको 90 डिग्री है। ठीक है, तो इनमें से एक न्यून कोण है तो दूसरा, देखिए दो जुड़ के जब 90 डिग्री हो रहे हैं तो दोनों छोटे छोटे ही होंगे, है ना। एक इधर भी अगर मान लीजिए तो दूसरा भी तो 90 से कम ही आ रहा है। जब दोनों 90 से कम आ रहे हैं तो उनका नाम हम लोगों ने क्या दिया था, न्यून कोण। तो यहाँ पे लिख दीजिए न्यून कोण, न्यून कोण होना चाहिए, बस यही बताना है। फिर इसी तरह ये कह रहा है कि यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण मतलब 180 डिग्री, सीधी लाइन हो गई, के बराबर है, इनमें से एक न्यून कोण है तो दूसरा, देखिए एक अगर छोटा होगा तो दूसरा 90 को पार करेगा ही, तो छोटा वाला कोई भी होगा वो न्यून कोण कहलाएगा, तो दूसरा वाला क्या बन जाएगा, अधिक कोण।
तो इसमें से साफ साफ दिख ही रहा है कि यदि दो कोणों के मापों का योग एक वृत्त कोण के माप के बराबर है और इनमें से एक न्यून कोण है तो दूसरा क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। अधिक कोण होना चाहिए, तो लिख दीजिए अधिक कोण होना चाहिए, ये लिख देना है। तो ये रहा हमारा 7वां। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम जो है इसको आगे के सवाल अगले वीडियो में लेते हैं।